एवरीवन, वेलकम टू दियर अनुमम चैनल। जैसे कि मैंने कहा था, आज हम ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रामर का सबसे पहला चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लास स्टार्ट करते हैं, पूरा जरूर देखिएगा। मैं आशा करूंगी आपको मेरा क्लास पसंद आए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जाकर चैनल सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाला वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग और आपको पसंद आने वाला है। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इनका यूज़ कहाँ होता है और क्यों होता है। सबसे पहले देखिए, कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं। सेंटेंस पूरा होने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज एकदम नेसेसरी है, कंपलसरी है कोई भी एक सेंटेंस बनाने के लिए। सेंटेंस में सबसे पहले रहता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा कौन बनेगा? नाउन या फिर प्रोनाउन। और सेम ऑब्जेक्ट भी या तो फिर नाउन बनेगा या फिर नाउन। नाउन प्रोनाउन जो है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है। बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरीके का है, जिनमें पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन। अब नाउन क्या है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। बेसिकली नाउन इज द नेम ऑफ एनी एनिमल, पर्सन, प्लेस और थिंग एक्सेट्रा। नाउन जो है एक नाम है, किसी भी चीज का नाम जो आपके सामने दिख रहा है, चाहे वो फैन हो, टीवी हो, मोबाइल हो, बुक, पेन, एवरीथिंग जो भी है, वो जिनका भी जो भी नाम है, वो सारे नाम किस में आएंगे? नाउन के अंदर। जैसे मेरा नाम अनु है, किसी का नाम रवि है, कोई पेड़ है, कोई प्राणी है, जानवर है, जगह का नाम है, तब आएगा नाउन के अंदर। तो ये एक नेमिंग वर्ड है, इसीलिए हमने इसका नाम दिया है नाउन। कोई भी हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो हमने यहाँ जाना नाउन क्या होता है। नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है। नाउन बेसिकली नाम होता है, किसी भी चीज का नाम आप ले लीजिए, वो होता है नाउन। अब दूसरा हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या? प्रोनाउन क्या है? नाउन है जो नाउन के प्लेस पे आता है। सपोज करिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, सपोज करिए मैंने हर्ष के बारे में बात किया या रोहन के बारे में, किसी के बारे में बात कर रही हूँ कि रोहन क्लास 7 में पढ़ता है, रोहन की फ्रेंड का नाम ये है, रोहन को खाने में ये पसंद है। तो अगर मैं उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखती हूँ तो वहां पे बस रोहन 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 अच्छा लगेगा पढ़ते हुए? नहीं। इसीलिए सेंटेंस जो पैराग्राफ हम लिख रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, वहां पे एक ही वर्ड बार बार रिपीट नहीं हो, इसके इसके लिए हमने एक नाउन बनाया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो नाउन की जगह पर यूज कर सकते हैं। जैसे नाउन के अंदर आता है ही, सी, वी, यू, दे। ये सारे हमने प्रोनाउन के अंदर बनाया है। ये बेसिकली नाम की जगह पे हम लाते हैं प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा रवि एक अच्छा लड़का है, रवि क्लास 8 में पढ़ता है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं रवि इज अ गुड बॉय, रवि रीड्स इन क्लास 8। तो रवि रीड्स इन क्लास 8 की जगह हम लिख सकते हैं ही रीड्स इन क्लास 8। ठीक है। और सी जो कि बेसिकली लड़की को डिनोट करता है। अगर कोई लड़का है जिसका नाम है रवि, इसको, ये तो नाउन हो गया हमारा, इसको प्रोनाउन में बोल सकते हैं ही से डिनोट कर सकते हैं रवि को। सेम अगर लड़की है तो उसको सी से डिनोट करेंगे। ठीक है। कोई रानी, लक्ष्मी, मेरा नाम अनु, तो ये सारी लड़कियों का नाम है, लड़की को हम सी से डिनोट कर सकते हैं। तो सेकंड हो गया हमारा प्रोनाउन। नाउन क्लियर है? कोई भी नाम नाउन के अंदर आएगा। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के प्लेस पर प्रोनाउन का यूज करते हैं। हमारा यहाँ दो नाउन और प्रोनाउन, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। तीसरा क्या होता है? एडजेक्टिव। तीसरा है एडजेक्टिव, जो कि नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है। नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, मॉडिफाई करेगा, या उसकी विशेषता जो भी कहें, वो होता है एडजेक्टिव। नाउन प्रोनाउन, जैसे मैंने कहा राम एक अच्छा लड़का है, तो राम कैसा लड़का है? राम अच्छा लड़का है, अच्छा, ये हुआ हमारा एडजेक्टिव। राम इज अ गुड बॉय, गुड, ये हुआ एडजेक्टिव। ठीक है। किसी भी नाउन प्रोनाउन के बारे में अगर हम उसका गुण, कोई खासियत, कोई बुराई बताएंगे, वो आएगा एडजेक्टिव के अंदर। एडजेक्टिव के अंदर आता है ब्यूटीफुल, हैंडसम, बिग, स्मॉल, ये सारे वर्ड्स आते हैं एडजेक्टिव के अंदर।
को बेसिकली याद रखना है कि नाउन प्रोनाउन के बारे में बताने वाले शब्द को, वर्ड को हम बोलेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अब हो गया। अब हम देखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? सो जैसे कि मैंने बताया, सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है हमारा नाउन या प्रोनाउन, वो रहेगा। अब देखते हैं वर्ब बेसिकली मेनली दो है। मैं आपको वर्ब का या सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही मैं अलग से डिटेल्स वीडियो बना दूंगी, जिसमें उनका टाइप्स रहेगा, उनके टाइप्स का यूजेस रहेगा। और इस वीडियो में बस मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगी, कितने हैं, मेनली 8 है। उनका यूज कहाँ आएगा वो बस इस क्लास में हम जानेंगे। सो वर्ब जो है मेनली दो हैं, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक डूइंग वर्ब है। देखिए, एक है हमारा हेल्पिंग और एक है डूइंग वर्ब बोल सकते हैं, और एक एक्शन वर्ब बोल सकते हैं। बोथ आर सेम। सो हेल्पिंग वर्ब के अंदर आता है इज, वॉज, वेयर, ये सारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। और डूइंग वर्क क्या होता है? कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करें, चाहे खा रहे हो, सो रहे हो, खेल रहे हो, गा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, कोई भी काम जिससे हमें पता चलता है कि हाँ काम हो रहा है। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं कौन सा काम कर रही हूँ? आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ। आप सुन रहे हैं, आप कौन सा काम कर रहे हैं? सुनने का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये होता है वर्ब। जहाँ भी काम करने के बारे में पता चले कि हाँ ये काम हो रहा है, वो होता है एक्शन वर्ब, डूइंग वर्ब। एक है हेल्पिंग वर्ब। ये दो मेनली वर्ब हैं। सो वर्ब यहाँ पे क्लियर है। वर्ब के बारे में अलग से मैंने कहा मैं समझा दूंगी, अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी वर्ब के ऊपर। अब है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है? ये भी सेम एडजेक्टिव की तरह ही है। कैसे? देखिए, एडजेक्टिव क्या काम करता था? नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता था, नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम एडजेक्टिव करता था। यहाँ पे जो एडवर्ब है, ये भी वर्ब के बारे में बताएगा कि वर्ब का काम कैसा है। जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, कैसे दौड़ रहा हूँ? तेज दौड़ रहा हूँ। तो दौड़ कैसे रहा हूँ? तेज। ये तेज वर्ड हुआ एडवर्ब। सो एडवर्ब के अंदर क्विकली, स्लोली, फास्टली, ये सारे वर्ड्स आते हैं। सो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, यहाँ पे 5 चीज हमने क्लियर किया। पांचों को अगेन एक बार रिविजन कर लेते हैं। नाउन सारी चीजों का, कोई भी नाम है वो आएगा नाउन के अंदर। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे आता है। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह पे आता है। एडजेक्टिव जो ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा, ये होता है एडजेक्टिव। इसके बाद है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, डूइंग वर्ब। डूइंग वर्ब जो काम करते हैं। अब एडवर्ब जो वर्ब के बारे में हमें बताएगा। वर्ब यानी कोई भी क्रिया, कोई भी काम कैसा कैसे हो रहा है, ये होता है हमारा एडवर्ब। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। ये दोनों का ना एक बहुत बड़ा रोल है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट एग्जाम का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका जो इंग्लिश ग्रामर का जो पेपर होता है, उनमें बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच से अगर क्वेश्चन आता है, तो वो बेसिकली नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव नहीं पूछता है आपको, प्रीपोजिशन कंजंक्शन यहीं से क्वेश्चन आता है। तो इन दोनों का भी अलग से वीडियो रहेगा। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इनका क्या रोल रहता है, अलग अलग इनका जो सेंटेंस में हम क्यों लगाते हैं, वो हम अलग से वीडियो में जानेंगे। यहाँ पे देखते हैं प्रीपोजिशन कंजंक्शन होता क्या है। प्रीपोजिशन क्या है? हमें दिशा बताएगा, कोई भी चीज़ कैसे हो रहा है, डायरेक्शन, पोजिशन बता सकते हैं। जैसे कोई भी किताब है, वो मैंने कैसे रखा है, कहाँ रखा है, ऊपर रखा है, नीचे रखा है, अंदर रखा है, बाहर रखा है, कहाँ है, मतलब पोजिशन आपको डायरेक्शन बता रहा है ना, दिशा बता रहा है। ये हुआ हमारा प्रीपोजिशन। और एक है कंजंक्शन। ये क्या करता है? सेंटेंस में दो वर्ड को जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा, ये होता है कंजंक्शन। और एक लास्ट बच गया हमारा, वो है इंटरजेक्शन। ये क्या होता है? ये अपने सडन फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करेगा। जैसे हम कोई मैच देख रहे हैं, उसमें हम जीत गए, वी वॉन द मैच। सो ऐसे टाइम पे हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं आपके सामने, कौन सा वर्ड बोल के हुर्रे, वी वॉन द मैच। सो हियर जो हम एक्सप्रेस की, जो वर्ड बोल के हुर्रे, ये आएगा आपका इंटरजेक्शन के अंदर। ऐसे ही कोई भी फीलिंग्स जो सडनली हम आपके सामने एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हुर्रे, अलस, वाओ, दिस, इस तरह का वर्ड्स जो है वो आएंगे इंटरजेक्शन के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। एक और होता है डिटरमिनर, जो कि है आर्टिकल। इसके लिए अलग से हम क्लास करेंगे, उसका आर्टिकल का भी मैं अलग से आपको क्लास में समझा दूंगी, आर्टिकल क्या है, वो हम कहाँ लगाते हैं। तो यहाँ पर खत्म हो गया ना पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं एक बार जल्दी से क्विकली आपको क्या करती हूँ, रिवाइज करा देती हूँ। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है नाउन। कोई भी नाम हमें पता चलेगा, वो होता है नाउन। कोई भी नाम, जैसे
टीवी फैन एग्जाम्पल भी मैं आपको देती हूँ। टीवी फैन, रवि, सोहन, मोहन, डॉग, हॉर्स, कोई जगह, दिल्ली, कोलकाता, ये सारे नाम है ना, ये सारे नाम आ गए हमारे नाउन के अंदर। दूसरा है प्रोनाउन, जो कि नाउन की जगह पे आता है। ही, सी, वी, यू, दे, ये सारे होंगे प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है? नाउन प्रोनाउन के बारे में हमें डिस्क्राइब करेगा, इसकी खासियत, खूबियाँ पूरा ये बताएगा, ये होता है हमारा एडजेक्टिव। फोर्थ है हमारा वर्ब। वर्ब कोई काम कर रहे हैं, काम करने के बारे में पता चलेगा क्या काम कर रहे हैं, ये होगा वर्ब। फिफ्थ है एडवर्ब, जो कि वर्ब के बारे में बताएगा, वर्ब का काम कैसा है, ठीक है, ये होता है एडवर्ब। देन है प्रीपोजिशन, हमें डायरेक्शन पोजिशन पता चलेगा इससे, कोई भी चीज़ हम कहाँ रखे हैं, इन, ऑन, एट, अंडर, सॉरी, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिसाइड, ये सारे होते हैं प्रीपोजिशन। इसके बाद है कंजंक्शन, ये होता है दो वर्ड को आपस में कनेक्ट करता है। इसमें कौन कौन से बताएंगे? एंड, बट, फॉर, येट, सो, दिस टाइप ऑफ वर्ड, ठीक है। लास्ट हमारा क्या है? इंटरजेक्शन। इसमें मैंने कहा ना आपको, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने, हुर्रे, अलस, वाओ, ओह, ये सारे वर्ड होंगे इंटरजेक्शन के अंदर। सो यहाँ पे हमने अपना क्या कर लिया, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर लिया। अब मैं जल्दी से आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख कर दिखा देती हूँ, देखिए। पहला हमने पढ़ा ना नाउन, दूसरा नाउन, तीसरा एड, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ वर्ब, एंड सिक्स्थ एडवर्ब, पोजीशन, एट, sorry, I think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओ सॉरी, यहाँ पे गलत किया मैंने। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव अकाउंट वर्ब, यहाँ पे हुआ हमारा पोजीशन, ठीक है। और द लास्ट इंटरजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो गया, हमने वन बाय वन करके सारी चीज को कवर कर लिया है, समझ भी लिया है। तो क्लास यहीं पर खत्म कर रही हूँ। आगे आने वाला क्लास हमारा रहेगा नाउन का। तो मैं आशा करूंगी आपको मेरा क्लास आज वाला पसंद आया हो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और like करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।